नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी का चंपावत दौरा, मल्लिकार्जुन स्कूल के नवनिर्मित भवन का किया लोकार्पण, कहा शिक्षा को लेकर सरकार सजग। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की पुण्यतिथि, सीएम धामी ने चित्र पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित, कहा उनके आदर्शों पर चलकर एक समतामूलक समाज के निर्माण का ले संकल्प। बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष का देहरादून दौरा, निकाय चुनाव की तैयारियों को लेकर की समीक्षा बैठक, प्रदेश के नेताओं से की चर्चा। कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह ने मंत्री धन सिंह के खिलाफ खोला मोर्चा, आवास के बाहर प्रदर्शन, पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच हुई झड़प, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर हल्ला बोल। और नैनीताल हाईकोर्ट ने रोईवाला क्षेत्र में खनन पर लगाई रोक, सुसवा और अन्य नदी में भारी मशीनों पर लगाई रोक, सरकार ने खनन कार्य के लिए दी थी अनुमति। और अब जानेंगे खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज अपने एक दिवसीय कार्यक्रम को लेकर चंपावत जिले के भ्रमण पर पहुंचे। उन्होंने लोहाघाट के मल्लिकार्जुन स्कूल लोहाघाट के अनावरण समारोह में शिरकत कर संबोधित किया। कार्यक्रम यहाँ पर हो रहा है, ऐसे मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों, पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आप सभी का आज इस शुभ अवसर पर आप सबका हृदय से मैं स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब बड़ी संख्या में उपस्थित हुए हैं। ये भवन स्वर्गीय मल्लिकार्जुन जोशी जी द्वारा हमारे इस पूरे क्षेत्र में, पर्वतीय क्षेत्र में बच्चों को उत्कृष्ट और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए जो परिकल्पना की गई थी, उस परिकल्पना का एक मूर्त रूप है। अभी मैं आदरणीय हरीश जोशी जी से पूछ रहा था कि अब ये कितनी इसकी संख्या हो गई है, तो ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। आज डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही बीजेपी के संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया, जिसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जीवन दर्शन को लेकर चर्चा की गई। भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन दर्शन हमेशा लोगों के लिए प्रेरणा देता रहेगा। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर भी इस दौरान निशाना साधा और कहा कि जिन्होंने संविधान बदलने की बात की है, संविधान के साथ उन्होंने क्या किया ये सबको मालूम है। भीमराव अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। आज पूरे देश के अंदर और विश्व के अंदर उनके पुण्यतिथि पर पुष्पांजलि अर्पित करने का काम किया गया है और देश के प्रधानमंत्री लगातार 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक संविधान दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया है। 2 दिन के पार्लियामेंट में डिबेट होने वाली है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के देश के निर्माण में क्या योगदान रहा है, उस पर चर्चा हो गई और उनको भी मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। जिन्होंने डॉक्टर अम्बेडकर जी के संविधान को बदलने का पाप किया है, प्रीएम्बल को बदला है उन्होंने, उसके अंदर सोशलिस्ट और सेकुलर जोड़ने का काम किया है। जनरल गुरमीत सिंह सेवानिवृत्त ने राजभवन में बुधवार को भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने इस दौरान कहा कि भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में दलितों, शोषितों और पिछड़ों को उनका अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष राजधानी देहरादून स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में निकाय चुनाव की तैयारियों का जायजा लेंगे। चुनावी तैयारियों की समीक्षा करने के लिए बीएल संतोष 2 दिवसीय प्रवास पर देहरादून में रहेंगे और इस दौरान वो
प्रदेश टोली की बैठक के अलावा निकाय चुनाव से संबंधित प्रदेश के नेताओं के साथ चर्चा भी करेंगे। राष्ट्रीय महामंत्री संगठन के दौरे को लेकर उत्तराखंड प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम का कहना है, नगर निकाय के चुनाव आने वाले हैं और उसकी तैयारियां करनी पड़ती है, जिसके लिए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री समीक्षा करने आ रहे हैं। और उसके लिए सभी संगठन के लोग हैं हम, और एक राजनीतिक दल है, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है और उसकी समीक्षा के लिए संगठन महामंत्री पीएल संतोष जी आ रहे हैं। उत्तराखंड में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर शहरी विकास विभाग लगातार नए प्रयोग कर रहा है, जिसके जरिए विभाग की आमदनी भी बढ़ रही है। और अब नए प्रयोग के तहत प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां कूड़े से बिजली के उत्पादन के साथ उसे अलग अलग करके बेचा जा रहा है। इतना ही नहीं, वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर महिला स्वयं सहायता समूह के साथ पुरुष स्वयं सहायता समूहों ने भी सहयोग करना शुरू कर दिया है, जो देश में एक नई पहल है। दुनिया भर में रोजाना हजारों टन कूड़ा घरों से बाहर सड़कों पर फेंका जाता है, जिसके मैनेजमेंट के लिए कई तरह के शोध भी किए जा रहे हैं, जिससे कूड़े से प्रकृति को नुकसान न हो और सही से कूड़े का निस्तारण भी किया जाए। उत्तराखंड शहरी विकास विभाग ने इस तरह की 2 नई तकनीक पर काम करना शुरू किया, जिसके जरिए जोशीमठ, रुद्रपुर और मसूरी में वेस्ट मैनेजमेंट के साथ लाभ भी कमाया जा रहा है। और रुद्रपुर में जो है वो कचरे से विद्युत उत्पादन का कार्य शुरू किया गया है। ये पूरे प्रदेश में ये जो प्रयोग हुआ है, ये एक अभिनव पहल मानी जा रही है। खास तौर से रुद्रपुर में हम बिजली उत्पादन बड़ी मात्रा में कर रहे हैं। मसूरी में अभी हमारा जो जनरेशन है वो कम स्तर पे है, लेकिन रुद्रपुर का जो मॉडल है वो उससे बड़े स्तर पर चल रहा है। तो उस बिजली उत्पादन के माध्यम से हम एक तरह तो कचरे का निस्तारण कर रहे हैं और दूसरी तरफ एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं। भले ही अभी तक सरकार द्वारा निकाय चुनाव की तारीख का ऐलान न किया हो, पर सभी राजनीतिक दलों ने चुनावों की तैयारी शुरू कर दी है। मंगलौर में वरिष्ठ भाजपा नेता जमीर हसन के कार्यालय पर अनीस गौड़ को मंगलौर नगर पालिका परिषद का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के मौके पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया और बधाई दी। इस मौके पर निकाय चुनाव के दौरान भाजपा प्रत्याशी को जिताने को लेकर भी सलाह की गई। जमीर हसन ने कहा कि बीजेपी ने अनीस गौड़ को मंगलौर नगर पालिका परिषद का चुनाव प्रभारी बनाकर सभी भाजपा कार्यकर्ताओं का सम्मान बढ़ाया है। वहीं अनीस गौड़ ने भी प्रभारी बनाए जाने पर भाजपा आलाकमान का आभार व्यक्त किया। चुनाव के समय आ गया है तो भारतीय जनता पार्टी ने सबसे पहले अपने निकायों के प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। यहाँ मंगलौर नगर पालिका परिषद के लिए भाई अनीस गौड़ जी को, जो अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश महामंत्री भी हैं, उनको यहाँ प्रभारी बनाया गया है। और ये भारतीय जनता पार्टी का, मैं कहता हूँ, बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि भाई अनीस गौड़ जी यहाँ के नब्ज को जानते हैं, यहाँ की राजनीति को जानते हैं और यहाँ इतने घुले मिले हैं कि वो हर किसी को पर्सनल तौर पे जानते हैं। उनके प्रभारी बनने से मैं मानता हूँ कि निश्चित रूप से हम निकाय चुनाव को जीतेंगे। देखिए, पहले तो मैं अपने प्रदेश नेतृत्व का, अपने जिला नेतृत्व का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि एक छोटे से कार्यकर्ता को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है और मैं आज पूरे विश्वास के साथ मंगलौर क्षेत्र के अपने कार्यकर्ताओं के बलबूते पर ये पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम आगामी नगर पालिका, नगर निकाय का जो चुनाव, देश भर में आखिरकार 11 साल बाद रेलवे के विभिन्न संगठनों की चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई है। 6 सालों में होने वाले कर्मचारियों के चुनाव पिछले 2013 के बाद से कोरोना काल के कारण नहीं हो सके थे, जिसके बाद आखिरकार 11 सालों बाद चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गई। इसी क्रम में तीसरे अंतिम दिन भी चुनाव प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है, जिसमें रेलवे के 6 संगठन चुनाव लड़ रहे हैं। 4 दिसंबर से 6 दिसंबर तक चलने वाली चुनाव प्रक्रिया में लालकुआ रेलवे स्टेशन के सीनियर सेक्शन इंजीनियर कार्यालय में बनाए गए बूथ में कुल 886 मतदाता है, जिसमें लालकुआ, हल्द्वानी, काठगोदाम, रुद्रपुर, किच्छा, पंतनगर सहित कई स्टेशन के रेलवे कर्मचारियों और अधिकारियों ने लालकुआ स्थित बूथ पर अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए वोट डाला। इस बूथ पर 886 कुल वैलिड मतदाता हैं और अभी तक 725 वोट पड़ चुके हैं। 6 यूनियनें हैं यहाँ पे। हर यूनियन से 2-2 उनके डेलीगेट्स रखे गए हैं।
पूरे मंडल में 13 बूथ हैं। बिल्कुल शांतिपूर्ण चल रहा है, किसी प्रकार का कोई, ये अपना रेल का ही चुनाव है, तो रेल के ही कर्मचारी अपने लिए चुन रहे हैं। पदों पर चुनाव हो रहा है, नरमू ने भरपूर तैयारी की है। पिछला भी हम लोग वर्तमान में भी हैं और फिर भारी मतों से विजयी होकर के आएंगे। ड्राइवर जो बाहर गए हुए हैं उनके लिए छूट दी गई। वो कल ये यहाँ काठ गोदाम से लेकर के और यहाँ अभी रिछा रोड तक हैं और इस बूथ पर, और इधर गुलर भोज से, बाजपुर से, सरकरा से इधर, हाँ सरकरा से इधर तक हैं। तो अभी हम आपको भाजपा नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे और अगली बड़ी खबर देहरादून से सामने आ रही है। आपको बता दें कि देहरादून में भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं बीएल संतोष। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है बीएल संतोष, जो कि भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। 2 दिवसीय उत्तराखंड प्रवास पर रहेंगे बीएल संतोष। भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं बीएल संतोष। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आते हुए आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं बीएल संतोष। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी हिमांशु बरमोला सीधा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हिमांशु, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं, 2 दिवसीय प्रवास पर रहने वाले हैं। इस दौरान वो बीजेपी प्रदेश कार्यालय भी पहुंचे हैं। क्या कुछ वजह हो सकती है उनके इस दौरे की, प्रवास की? क्या पार्टी कोई बड़ा फैसला ले सकती है इस दौरान? देखिए आकांक्षा, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और संगठन के जो महामंत्री वो जो है भाजपा कार्यालय पहुंच चुके हैं और उनका ये दौरा जो है वो नगर निकाय की तैयारी की समीक्षा करने के लिए रखा गया है। और इसके साथ ही साथ जो है अपने दौरे के दौरान वो प्रदेश के जो नेता हैं यहाँ पर उत्तराखंड में, उनके साथ बैठक करेंगे और आगामी जो निकाय चुनाव हो रहे हैं, होने वाले हैं, उनकी अपनी पार्टी की जो है रणनीति पर उसको लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ वो जो अभी बैठक शुरू हो चुकी है उसमें वो जिला प्रभारियों, शहर प्रभारियों और नगर जो निगम चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से, उनके साथ बैठक कर रहे हैं। और बैठक में जो है चुनावी रणनीति, चुनाव की तैयारियां या जो संबंधित मुद्दे हैं उन पर चर्चा करेंगे। और इसके बाद शाम तकरीबन वो 7:30 से 9 बजे तक एक और बैठक करेंगे, टोली बैठक, जिसमें प्रदेश के जो अध्यक्ष भाजपा के महेंद्र, जो प्रदेश प्रभारी हैं दुष्यंत गौतम, या शहर प्रभारी की बात कर ली जाए रेखा वर्मा, प्रदेश महामंत्री जो संगठन है अजय कुमार, इनके साथ एक बैठक करने वाले हैं। और इसके बाद वो आज रात्रि प्रवास उत्तराखंड में ही करेंगे और कल एक बार फिर वो हो सकता है कि सुबह फिर से एक बार पार्टी के जो प्रदेश कार्यालय आकर वो एक बार फिर से पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, क्योंकि उत्तराखंड में नगर निकाय चुनाव की तिथि भले ही अभी घोषित ना हुई हो, लेकिन ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने जो है अपनी कमर कसनी शुरू कर दी है। और इसके साथ ही साथ जो है भाजपा जल्द ही पर्यवेक्षकों की भी नियुक्ति करने जा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद हिमांशु तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड प्रवास पर 2 दिन रहेंगे बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री। इस दौरान नगर निकाय चुनाव को लेकर भी चर्चा संभव है। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।